हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि मैं रोज़ डेली करंट अफेयर्स लेकर के आता हूँ, तो आज एक बार फिर लेकर के आ गया हूँ। शाम हो गया बट लेकर के आ गया हूँ फ्रेंड्स। डेली करंट अफेयर्स 6 मई 2020 राष्ट्रीय समाचार। तो पहला देखते हैं, ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सरकार के ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर सरस कलेक्शन लॉन्च किया है। इस नई पहल को केंद्र के साथ साथ राज्य सरकार के खरीदारों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्वयं सहायता समूह प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। तो यहाँ से आपका क्या क्वेश्चन बन सकता है फ्रेंड्स, कि सरस कलेक्शन को कौन सा विभाग लॉन्च किया है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं इस विभाग का नाम ही देखिए कितना लंबा है। तो एक मंत्री लॉन्च किए हैं, तो आप केवल नाम याद रख लेंगे तो भी अच्छा है। नरेंद्र सिंह तोमर, ये किस किस विभाग के मंत्री हैं, किस किस मंत्रालय के? तो केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज और कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं ये। ठीक है, और कहाँ पे ये लॉन्च किया गया है? तो ई मार्केट प्लेस पोर्टल पर लॉन्च किया गया, किसको? सरस कलेक्शन को। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन बन सकते हैं। अब देखते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय समाचार। रूस लॉन्च करेगा आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण निगरानी के लिए अपना पहला सैटेलाइट। रूस ने इस साल के आखिर में आर्कटिक जलवायु और पर्यावरण पर नज़र रखने के लिए आर्कटिक एम नामक एक उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई है। आर्कटिक M1 अंतरिक्ष यान विकसित किया गया है और रेडियो इलेक्ट्रॉनिक परीक्षण से गुजर रहा है। इस उपग्रह को 2020 के अंत तक लॉन्च करने की योजना है। यह प्रक्षेपण सोयूज 21B वाहक रॉकेट कैरियर रॉकेट पर फ्रीगेट बूस्टर के साथ होगा। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। तो व्लादिमीर पुतिन जो है रूस के राष्ट्रपति, ये सभी लोग जानते हैं, शायद ही कोई हो जो न जानता हो। और मॉस्को रूस की राजधानी है। ठीक है, और जो रूसी रूबल है वो कहाँ की मुद्रा? रूस की मुद्रा है। ठीक है, रूस की मुद्रा क्या है? रूसी रूबल है। ठीक, अब देखते हैं फ्रेंड्स राज्य समाचार। हिमाचल सरकार ने शुरू की मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट ने मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना में शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को 120 दिन का सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाएगा। कैबिनेट ने भवन और अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकृत 1 लाख श्रमिकों में से प्रत्येक को 2,000 रुपये की सहायता प्रदान करने का भी निर्णय लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाता है कि मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना कौन सरकार शुरू की है? कौन सा राज्य शुरू किया? तो हिमाचल सरकार या हिमाचल राज्य ने। ठीक है, सभी महत्वपूर्ण परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। सभी प्रतियोगी परीक्षा के महत्वपूर्ण टेक अवे। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर। ऑलमोस्ट सभी को उम्मीद करता हूँ मालूम होगा। राज्यपाल कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय। फिर से रिपीट कर देता हूँ, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। अब देखते हैं नेक्स्ट फ्रेंड्स, पुरस्कार संबंधित कुछ खबरें। 3 भारतीय पत्रकार 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित। भारत के 3 पत्रकारों दार यासीन, मुख्तार खान और चन्नी आनंद को 2020 के पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इन पत्रकारों ने फीचर फोटोग्राफी के क्षेत्र में पुरस्कार जीता है। तीनों पत्रकार एसोसिएटेड प्रेस के हैं। उन्हें लॉकडाउन कवरेज के लिए सम्मानित किया गया। पुलित्जर पुरस्कार को संयुक्त राज्य अमेरिका के पत्रकारों और संगठनों द्वारा प्राप्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये पुलित्जर पुरस्कार 3 लोग पाए, इनका नाम आपको याद होना चाहिए। अब देखते हैं फ्रेंड्स बैंकिंग समाचार। आरबीआई ने किया सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस रद्द। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने सीकेपी कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई का लाइसेंस रद्द कर दिया है। 30 अप्रैल 2020 से यह बैंकिंग बिजनेस को बंद कर दिया गया है। आरबीआई ने रजिस्ट्रार से भी सहकारी समितियां पुणे बैंक के मामलों को बंद करने और बैंक के लिए एक परिसमापक नियुक्त करने का आदेश जारी करने के लिए संपर्क किया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। मुख्यालय मुंबई में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में। पहले इसका मुख्यालय कोलकाता में था, क्योंकि स्थापना इसका कोलकाता में हुआ था, बाद में मुंबई में चेंज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। अमियो ने लॉन्च किया वीडियो केवाईसी इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म। एक कस्टमर इंगेजमेंट टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर अमियो ने बैंकिंग और वित्त क्षेत्र के लिए वीडियो केवाईसी इंगेजमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नया लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म जनवरी 2020 में जारी आरबीआई के नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार फिजिकल केवाईसी की व्यवसायों की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। यह ग्राहक की ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को वर्तमान 5 से 7 दिनों से घटाकर 3 मिनट से कम करने की उम्मीद है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। अमायो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है? तो विशाल लच्छिरामका। ये नया क्वेश्चन है, तो आपको याद करना पड़ेगा। अमायो के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल लच्छिरामका। हम नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, बैठक एवं सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने नैम संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया।
भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम संपर्क समूह के ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में भाग लिया। शिखर सम्मेलन चल रहे कोविड-19 महामारी संकट के जवाब के साथ साथ कोविड-19 महामारी के खिलाफ लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। शिखर सम्मेलन की थीम यूनाइटेड अगेंस्ट कोविड-19 के साथ मेजबानी नैम के वर्तमान अध्यक्ष अजरबैजान गणराज्य के अध्यक्ष इल्हाम अलियेव ने की। तो आपको ये याद करना होगा कि इसकी मान लीजिए मेज़बानी कौन किया था, तो मेज़बानी कौन किया था, नैम के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, अजरबैजान गणराज्य के अध्यक्ष जो हैं। तो अजरबैजान गणराज्य के अध्यक्ष कौन है, तो इल्हाम अलियेव। ठीक है फ्रेंड्स, और भारत के प्रधानमंत्री ने भी यहाँ भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स खेल समाचार। मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध। टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने मिस्र के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम को आजीवन पेशेवर टेनिस से प्रतिबंधित कर दिया है। उन्हें कई मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों पर दोषी ठहराए जाने के बाद खेल से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है यूसुफ होसम किस देश के खिलाड़ी हैं, तो फिर मिस्र के, और कौन से खिलाड़ी, तो टेनिस खिलाड़ी आपको याद रखना पड़ेगा जिन पर आजीवन प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट। अब फीना की 2021 विश्व चैंपियनशिप मई 2022 में आयोजित। स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेटेशन ने स्थगित टोक्यो ओलंपिक के साथ क्लैश से बचने के लिए 2021 फुकुओका जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप 2021 फुकुओका एक्वेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप्स के आयोजन तिथि को मई 2022 से रिशेड्यूल किया है। जापानी शहर में जलीय विज्ञान विश्व चैंपियनशिप की नई तारीखें 13 से 29 मई 2022 कर दी गई है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। तो फीना के अध्यक्ष कौन है, जूलियो सी मैग्लियोन। फीना की स्थापना कब हुई थी, 29 जुलाई 1908। तो नया क्वेश्चन है, तो आपको याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स कि फीना के अध्यक्ष कौन है, जूलियो सी मैग्लियोन, और फीना की स्थापना 29 जुलाई 1908। फीना का मुख्यालय लॉजेन स्विट्जरलैंड में। फीना का मुख्यालय कहाँ पे है, लॉजेन स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट देख लेते हैं। एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी 4 साल के लिए प्रतिबंधित। विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है। राष्ट्रीय डोप टेस्ट प्रयोगशाला एनडीटीएल प्रतिबंधित पदार्थ स्टेरॉयड का पता लगाने में विफल रही थी, जो उसके रक्त के नमूने में मौजूद था। यह रक्त नमूना एनडीटीएल के अधिकारियों द्वारा जून 2018 में गुवाहाटी असम में अंतर्राज्यीय चैंपियनशिप के दौरान एकत्र किया गया था, जहां कुमारी ने प्रतियोगिता में 58.41 मीटर की थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। वाडा का मुख्यालय कहाँ, मॉन्ट्रियल कनाडा में। फ्रेंड्स कई बार आ चुका है। वाडा का मुख्यालय कहाँ पे है, मॉन्ट्रियल कनाडा में। वाडा का अध्यक्ष कौन है, विटोल्ड बाका। तो आपको याद करना होगा वाडा के अध्यक्ष विटोल्ड बाका। अब देखते हैं फ्रेंड्स महत्वपूर्ण दिन। मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 5 मई, जो भी कल मनाया गया है। इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ। विश्व स्तर पर 1992 से हर साल 5 मई को मिडवाइफ के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस मिडवाइफ्स के काम को मान्यता देने और माताओं और उनके नवजात शिशुओं को प्रदान की जाने वाली आवश्यक देखभाल के लिए मिडवाइफ्स की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ की थीम है सेलिब्रेट, डेमोन्स्ट्रेट, मोबिलाइज, यूनाइट, आवर टाइम इज नाउ। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस अधनॉम। सभी को मालूम है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे WHO का, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में। अब नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई कल मनाया गया है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस के रूप में चिन्हित किया। यह दिन कई गंभीर संक्रमणों को दूर करने में भूमिका को साफ और सुरक्षित हाथों के लिए मनाया जाता है। अभियान की थीम सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेक अवे। विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है, टेड्रोस अडनोम। आपको बता ही चुके भाई, ठीक है। यहाँ अदनोम लिखा है, गलत है, टेड्रोस अडनोम होना चाहिए। तो नेक्स्ट फिर इसमें क्या है, WHO मुख्यालय का है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। फिर रिपीट हो गया 2 बार। नेक्स्ट देख लेते हैं विश्व अस्थमा दिवस, एनफ अस्थमा डेथ्स। विश्व अस्थमा दिवस हर साल मई के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व अस्थमा दिवस 5 मई 2020 को मनाया गया है। यह दिन दुनिया भर में अस्थमा की बीमारी और देखभाल के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है, जबकि प्राइमरी फोकस अस्थमा से पीड़ित व्यक्ति, परिवार, दोस्तों और देखभाल करने वालों को सपोर्ट करना है। 2020 का थीम है एनफ अस्थमा डेथ्स। अब देखते फ्रेंड्स नेक्स्ट पुस्तकें और लेखक। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लॉन्च की कोविड कथा मल्टीमीडिया गाइड।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 महामारी पर कोविड कथा नाम से एक मल्टीमीडिया गाइड लॉन्च की है। गाइड को 50वें डीएसटी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग स्थापना दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। और यहाँ से आपको पता चलता है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है, डॉक्टर हर्षवर्धन, सभी लोग जानते होंगे। ठीक है, जिन्होंने किस बुक का लॉन्चिंग किया है, तो कोविड कथा जो मल्टीमीडिया गाइड है एक। ठीक है, डीएसटी की स्थापना कब हुई थी? मई 1971 में। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में। अब देखते हैं फ्रेंड्स लास्ट में विविध समाचार। एफबी ने बॉलीवुड ने किया आई फॉर इंडिया कॉन्सर्ट। फेसबुक ने एक होम टू होम फंडरेशर कॉन्सर्ट आई फॉर इंडिया शुरू किया। फेसबुक ने इसके लिए भारत और बॉलीवुड के कुछ सबसे बड़े सितारों के साथ सहयोग किया है। कॉन्सर्ट में ए.आर. रहमान, आमिर खान, ऐश्वर्या राय बच्चन, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, जावेद अख्तर, अनुष्का शर्मा, कैटरीना कैफ, निक जोनास, प्रियंका चोपड़ा, लिली सिंह, विराट कोहली, उस्ताद जाकिर हुसैन जैसे कलाकार हैं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण टेकअवे। फेसबुक के सीईओ कौन है? मार्क जुकरबर्ग, सभी लोग जानते हैं। सभी फेसबुक के इसमें से कोई वो है नहीं। फेसबुक का मुख्यालय कहाँ पे? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलते रहे और मेरा वीडियो सबसे पहले देख सकें। और फ्रेंड्स पीडीएफ के लिए आपको क्या करना होगा? आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होगा यूपी लेखपाल एग्जाम 2021 से। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके साथ साथ कई सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगे, जैसे कि आप मुझे सभी पे फॉलो कर सकते हैं। सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक हुआ, ट्विटर और इंस्टाग्राम, कहीं पे फॉलो आप मुझे कर सकते हैं। फॉलो करने के बाद आप मुझे डीएम करते हैं तो फिर आपका मैसेज मुझे मिल जाता है। बिना फॉलो डीएम करते अगर आपका कोई क्वेरी होता है मुझ तक नहीं पहुंच पाता है, वो इस पर चला जाता है। इसमें बार बार कहता हूँ पहले फॉलो करिए तब डीएम करिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स।